हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा है कि अभी आपको कुछ वीडियो दिए गए थे, वैसे क्या नाम है, फुल लेंथ पेपर, वो आप लोग देखिए। आज का जो वीडियो है वो केमिस्ट्री में ग्राफिकल क्वेश्चन किस टाइप से हैं, ये ग्राफ पर बेस्ड। काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट है सर ग्राफ के कुछ क्वेश्चन भेजिए, तो 15-20 क्वेश्चन मैं ग्राफ पर बेस्ड भेज रहा हूँ। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं की हो उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करो कि उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या मटेरियल जो जा रहा है उसमें और आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में है। अब जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर बेटे। इसमें देखो ये डी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन कहीं से दे सकते हैं, मतलब जो 10 चैप्टर या जो चैप्टर्स आने हैं जो सिलेबस में, कहीं से ग्राफिकल क्वेश्चन बना के दिया सकता है किसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। देखो इसमें डी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस क्या एटॉमिक नंबर दिया गया है। मेल्टिंग पॉइंट इधर क्या प्लॉट किया गया है और एटॉमिक नंबर किधर प्लॉट किया गया है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो क्या टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। Mn का 3D सीरीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 4D और 5D से क्या होता है, कम हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली जो होता है ये डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, कि कौन सा एलिमेंट कितना स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो इसको एक ओवरव्यू हो गया। आइए अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि वाई मैग्नीज है लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से कम क्यों शो किया गया है। तो रीजन क्या है, जब मैग्नीज लिखोगे आप, ये क्या होगा 3D5 और ये 4s2। तो यहाँ पर जो 3D5 है स्टेबल कन्फिग्रेशन, तो वो मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन में उतना इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब उसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होगी बट वीक होगी, कि उसका कन्फिग्रेशन क्या स्टेबल है। तो दैट्स वाई Mn हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। देखो दूसरा क्या पूछा गया, वाई डू ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू 4D से। देखो यहाँ पे दिया गया ना, ये हमारा क्या है, ये 4D का है। देखिए इधर 4D का है ये, तो कह रहे हैं कि 3D का जो है वो 4D से क्या होता है, कम होता है। बेटे ध्यान दो, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक वेट बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। मीन्स 4D सीरीज के एलिमेंट जो भी हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3D के, उनकी मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। दैट्स वाई 4D हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू 3D। तो नेक्स्ट पूछा गया है, इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। भाई देखो ये पूछा, यहाँ दिया गया ये टंगस्टन है। यहाँ पर टंगस्टन का क्या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसका सिंबल क्या होता है, W। तो टंगस्टन हायर मेल्टिंग पॉइंट। देखो नेक्स्ट पूछा गया भाई, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। को आपको बार बार डी ब्लॉक का वीडियो देखोगे, उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और दूसरा लिखना अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, डी सबसेल के अंदर, तो दे आल्सो इन्वॉल्व इन DD ट्रांजिशन। प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड D to DD ट्रांजिशन दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो जिंक इज नॉट रिगार्डेड ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, जिंक क्या होता है भाई। देखो जिंक जो होता है ना, वो होता है आपका 3D10। जिंक क्या होता है, 3D10 और 4s2 ये हमारा क्या होता है, दिस इज जिंक। लेकिन जिंक जो होता है +2 के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ 3D10 कन्फिग्रेशन। मीन्स इन +2 स्टेट जिंक डजंट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस पर क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट आइए, इसके बाद आइए, यहाँ पे पूछा गया है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। को 4 ग्राफ देते हैं, 1 2 3 4। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कौन सा ग्राफ है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कौन सा लिख चलोगे, देखो यहाँ पे, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीजेस, एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इंक्रीजेस। क्लियर है, ठीक है बेटे। तो आप यहाँ से हिसाब से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पर। अब देखिए ये पूछा गया, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये हमारा दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या होता है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड हम इसको क्या लिखते हैं, EA/R। इस पर क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या पूछा गया है, एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, तो ठीक है भाई, ये हमारा E1 पर C2 आ गया। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, तो ठीक है, रिएक्टेंट के कंपेयर में इसकी एनर्जी क्या ज़्यादा है, दैट्स वाई प्रोडक्ट विल बी लेस स्टेबल।
तो ऑप्शन आपका देखो वहीं पर मिल गया, सिंपल ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो यहाँ पर समझो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और किसका प्रोडक्ट का है, इसके लिए क्या ज़्यादा है, तो मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, तो प्रोडक्ट विल बी लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट इन दिस ग्राफ, और दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट आइए इसका, देखो यहाँ पर क्या, अभी ये ध्यान दो, ये ग्राफ दिया गया है, ये हमारा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डायग्राम है। देखो यहाँ पर क्या है, EG सेट ऊपर है, T2G क्या नीचे है, ये किसका डायग्राम होता है, ऑक्टेडल का है। तो हर बच्चे को मेरे ख्याल से कर लेगा जा करके। देखो जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, 4-5 नंबर के आने वाले हैं, और ज़्यादा चांस है इसी में से मिल जाएगा, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ उसके बाद, देखो भी ये पूछा गया, देखो यहाँ पर क्या, फॉर द केमिकल रिएक्शन वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है यहाँ पर ये, ठीक है, तो हमें क्या, और यहाँ पर के कितना दिया गया है, स्लोप कितना दिया गया है, -k, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है A0 माइनस A/k, ये क्या होता है हमारा, दिस इज T, यही होता नहीं। तो अगर हम यहाँ से मान लो यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर KT इक्वल टू A0 माइनस A, और हम यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, देखो A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -A इक्वल टू KT माइनस A0, या लिखोगे यहाँ पर A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, -KT प्लस A0। ध्यान दो, देखो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से। तो ग्राफ हमारा किस ऑर्डर का हो गया, ग्राफ इज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो किसका हो गया, ये जीरो ऑर्डर का हो गया, सिंपल ये। फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगर ग्राफ है जीरो ऑर्डर का तो यूनिट क्या होती है हमारे, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1, और क्या होता है ये पर सेकेंड। इफ इट जीरो ऑर्डर तो हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट विल बी मोल पर लीटर, और ये पर सेकेंड। दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दिया गया है, यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट दे दिया गया कितना A0, स्लोप कितना दिया गया -k, तो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल। आपसे ऐसे क्वेश्चन को 3 मान लो 2 नंबर का पूछते हैं, 2 मिनट के अंदर होने वाला है, सिंपल आपको लिख देना, ठीक है। और नेक्स्ट बात देखिए यहाँ पर, ये अब कुछ यहाँ ग्राफ दिया गया, अभी सेम कहानी यहाँ पर वही, यहाँ पर क्या है, दिस इज R वर्सेस T, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, किसका है, जीरो का है, और यूनिट किस, इसका क्या होगा, स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा आपका -k, सिंपल भैया। हमारे हम जो पहले किए थे यहाँ भी कंपेयर कर लोगे उसी हिसाब से कि माइनस या A इक्वल टू -KT प्लस A0, क्या होता है भाई, A इक्वल टू -KT प्लस A0। देखो यहाँ पर ये y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, यहाँ पर फिर वही कहानी, देखो ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया है। यहाँ से क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ऑर्डर कितना होगा, जीरो होगा। इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे वही इसका आंसर यहाँ पर भी है, जीरो ऑर्डर की एक्शन है, एंड मोल पर लीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है, इससे बेटा क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अभी यहाँ पर λm और √c में ग्राफ प्लॉट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। देखो ये जो हमारा है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस रैपिडली। But strong electrolyte dissociate completely into its ion on dilution. There is no change in number of ions, only distance increases, hence molar conductivity increases very less. तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, predict the nature of electrolyte A and B. तो B is weak electrolyte, V is weak electrolyte और A is strong electrolyte. क्लियर है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, what happens on extrapolation of lambda m तो कंसंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट A एंड B। हम उसी को देखो जब ये जीरो पर टच कर जाएगा तो हम उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब कह रहे हैं कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो मीन दिस इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच इज डिफाइंड एज मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, फिर वही कहानी बेटे। यहाँ पर फिर देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, किसका भाई, अब यहाँ क्या पूछ दिए हैं,
यहाँ पूछ दें कि इसका पहली बात की ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हमारा क्या है भाई, जीरो है, जीरो ऑर्डर है। यूनिट क्या है, देखो सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्लोप एंड यूनिट। ऑर्डर क्या है, जीरो, स्लोप इज माइनस के, यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट बता दें यहाँ पर ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है, ध्यान दो, ये एनसीईआरटी में दिया भी गया है और अच्छा भी है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो CH3COH के मोलर कंडक्टिविटी हमें दी गई है, हमें इस ग्राफ को यूज करके किसका निकालना, CH3COOK का, CH3COOK का निकालना है और हमें CH3COOH का दिया हुआ है। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK, CH3COOK ये क्या होगा, इक्वल टू जो हमें गिवन है लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH, देखो CH3COH और हमें KCl चाहिए, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ KCl माइनस बचेगा क्या हमारा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCl। ठीक है, तो देखो KCl का कितना दिया गया यहाँ पर, हम इसको कितना ले चलेंगे 150, ये कितना आपका 425, ओ में कितना दिया गया है 390, में से कितना CH3COH कितना हमारा 390, प्लस ये कितना है 150 माइनस, हमें माइनस KCl करना है, माइनस HCl कितना है 425, तो 390, 150 और 425 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 115 यूनिट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये देखो, ये बेटे दोबारा समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमें यहाँ पर एसिडिक एसिड का दिया गया है, पोटेशियम एसिटेट का निकालना है, मीन्स हमें पोटेशियम आयन चाहिए और क्या चाहिए, एसिटेट आयन चाहिए। तो पोटेशियम आयन कहाँ से मिलेगा, KCl से मिलेगा। एसिटेट आयन कहाँ से मिलेगा, एसिटिक एसिड से मिलेगा। दोनों को ऐड करोगे, एक्स्ट्रा क्या आएगा, HCl आएगा, हम उसको माइनस कर देंगे, सिंपल, सबसे सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया कई बार। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पर फिर वही कहानी यहाँ पर। अब बेटे यहाँ पर जो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगी क्या, कि ln K इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। तो हम देखो ln K वर्सेस 1/T, हम क्या लिखेंगे, ln K इक्वल टू माइनस EA बाई R, और क्या लिखोगे यहाँ पर 1/T प्लस ln A, और फिर इसको किससे कंपेयर कर दोगे, y इक्वल टू mx प्लस सी से। देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, स्लोप कितना होगा, यहाँ क्या पूछा गया, इंटरसेप्ट। देखो पहले इंटरसेप्ट पूछ दिया गया है, इंटरसेप्ट कितना हमारा ln A है, ln A, और दूसरा स्लोप कितना हमारा, देखो दिस इज स्लोप माइनस CA बाई R, ये क्या आ गया आपका, देखो दिस इज आंसर आ गया ये। अच्छा क्वेश्चन, बार बार देखो इसको, इन्हीं में से मिलना बेटे। ठीक है, देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद 13 क्वेश्चन। देखो फिर वही कहानी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अब पढ़े होगी, देखो इस टाइप से, लॉग A0 बाई A इक्वल टू KT बाई 2.303। ठीक है, तो यहाँ क्या प्लॉट किया गया, हम इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी से। तो देखो इंटरसेप्ट हमारा क्या है, यहाँ पर जीरो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है ये। लेकिन इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इस टी को हटा दो, हमारा स्लोप बन जाएगा K बाई 2.33। क्या निकालें यहाँ पर, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज K बाई 2 पॉइंट, देख लो बेटे K बाई 2.303। क्लियर है अभी, आकाश क्लियर है, ठीक है, K बाई 2.303 क्लियर बेटे आपको। ठीक है, देखो दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और नेक्स्ट आइए इसके बाद। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए बेटे, यहाँ पर फिर वही कहानी, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, रूट से प्लॉट किया गया ग्राफ। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देना, पहले क्या भी, पहले तो उन्होंने क्या पूछा, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, सिंबल, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। और ये लिखने के बाद, ये बोलने के बाद आप वहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट के लिए जो फॉर्मूला होगा लैम्डा MC इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C साइमन CM स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये पर मोल हो गया। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये हमारा जो ग्राफ है, इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, अगर देखोगे तो ये हमारा क्या, जैसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। देखो दो ग्राफ आता है, आपको प्लॉट कराया गया होगा, देखो एक तो आपका ऐसे आता है, देखो इस टाइप से आता है, देखो इस टाइप से मीन्स स्टार्टिंग में काफ़ी कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रांग है, देखो आपका ऐसे आता है। तो दिस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अभी डिटरमाइन द लैम्डा M0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट। देखो ध्यान दो,
अब हमें किस इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है? अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट ये है HA, तो हम क्या लिखेंगे? कोलराउस लॉ से लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ HA इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ A माइनस सिंपल। एल्जेब्रिक सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, इथेनोइक एसिड, आपसे पूछ सकते हैं कि उसको एक्सप्रेस करिए। तो सिंपल क्या, कैटायन का आयनिक कंडक्टिविटी प्लस एनायन का आयनिक कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट पूछा गया है, सो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग एबव ग्राफ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है, चलो मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अब एक आप लोग पढ़े होंगे डिवाई इक्वेशन, क्या होता है भाई? लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। तो माइनस ए रूट सी क्या हो जाएगा यहाँ से? इट विल बी लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम नॉट। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमें स्लोप निकालना, क्या ए निकालना है ना, ए क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम नॉट इंटू रूट सी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो लैम्डा नॉट हमारा, ध्यान दो, लैम्डा नॉट हमारा ये है, लैम्डा नॉट ये वैल्यू है जो कि यहाँ कितना दिया गया है 150, ये वैल्यू आ गई लैम्डा नॉट की वैल्यू। अब लैम्डा से में निकालना है और रूट सी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लैम्डा से कैसे निकालोगे भाई? यहाँ से देखिए एक ग्राफ आपके यहाँ पे मेट कर रहा है, ये मान लो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ गई, दूसरा आपका ये आ गया, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। यहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये मान लो कितना आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग कलम में बता दे रहा हूँ, x1 y1, यहाँ क्या आ गया मान लो क्या, x2 और y2। तो इसका जो स्लोप निकालोगे, हमारा a क्या है? ये वैसे स्लोप ही होता है अगर देखोगे तो। इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट किया गया किससे, हम अगर प्लॉट करते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस c में, तो हमारा क्या m क्या स्लोप ही तो है ये। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, फॉर्मूला क्या लिखोगे यहाँ पर, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी a की डायरेक्ट। 2 पॉइंट निकाल लो। अब स्केल लेकर के आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो कि यहाँ पर क्या, यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू कितनी, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 149, ये कितना आ गया 0.11, फॉर एग्जाम्पल 149 और 0.11। दूसरा पॉइंट क्या आ गया अभी, मान लो यहाँ लिखे कितना, ये 148.5 मान लो आ गया 148.5, और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 0.15 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर है? बड़े क्लियर हो जाएगा, आगे चलें। वेरी गुड, ये आप निकाल सकते हो, यहाँ से स्लोप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, इसके बाद देखो भाई, फिर वही कहानी, यहाँ क्या पूछा गया, मोलर कंडक्टिविटी इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट रूट सी एज सोन इन ग्राफ लैम्डा एम बिकम लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किस केस पर होगा? व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स 0 कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ये। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर द ग्राफ सोन, अभी फिर देखो वही कहानी, फिर यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, इंटरसेप्ट, स्लोप, ऑर्डर। तो भैया ऑर्डर हमारा 0 का है। अब 0 में देखो हमारे 3 दे रखे हैं, ये पहला क्या हमारा, मतलब पहला क्या इंटरसेप्ट क्या होगा, R0 होगा, R0 2 में दे रखे हैं। और स्लोप हमारा क्या होगा, क्योंकि निगेटिव जा रहा है तो माइनस के ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ये लेके चलोगे सिंपल। उसमें आप लोग किए होगे ना, देखो क्या लिखा गया है, A इक्वल टू माइनस A नॉट माइनस के टी। क्लियर है? और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये देखो भाई क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ इन्होंने ग्राफ दे रखा है, इन्होंने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है 1.1 से क्या दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है। क्या दे रखा है, ज़्यादा। तो उस केस में क्या, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस अपोजिट में हो रहा है उसके अपोजिट में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक और करंट फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये भी करेक्ट है। मीन्स हमारे कई इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, सिंपली, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है देखो ऐसा कि क्या पूछा गया इसके अंदर, ऊपर तक दिख नहीं रहा था, देखा इसमें क्या क्या पूछा गया है। ये देखिए ध्यान दो, इसमें जो पूछा गया बेटे ना, ये पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेजर्ड बाय कंडक्टिविटी सेल शोन इन डायग्राम। अब बताना है कि इसके अंदर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि हम करंट एसी यूज कर रहे हैं कि डीसी यूज कर रहे हैं। कि देखो अगर हम डीसी करंट यूज कर रहे हैं, बाई पासिंग डीसी
कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन विल बी चेंज बाई पासिंग डीसी, कंपोजिशन ऑफ करंट विल बी चेंज। हमें क्या यूज करना है इसके अंदर, हम एसी करंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एसी करंट। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ जाइए, फिर वही कहानी यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, चार ग्राफ दे रखे हैं। फिर द फॉलोइंग आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा भाई, देखो ये तो आपका जीरो ऑर्डर का है। यहाँ भी क्या भी देखो हमें कई बार क्या प्लॉट किया है, यहाँ पर आर नॉट दे रखे में जीरो ऑर्डर का ये, ठीक है ना। अब एल एन आर वर्सेस टी ये आपका फर्स्ट का है, और देखो लॉग आर नॉट बाई आर ये भी किसका, आपका फर्स्ट का है। ऑप्शन ए एंड डी हमारा क्या, दिस आप फर्स्ट ऑर्डर का, ये आपसे से पूछ सकते हैं। दूसरी देखो, अगर ग्राफ के किसी एक्सिस पर लॉग है ना, तो आंख बंद करके आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर। और दो क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप, एक k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल बाई फाइनल, और दूसरा एक आर्यन इक्वेशन, इसी पर बेस्ड ग्राफ पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो उसके बाद बेटे, फिर देखो यहाँ पर कहानी भाई, देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, स्लोप हमें दिया गया है। अब ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, हम कहते हैं log k इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.303 RT। तो इसका जो स्लोप आता है वो स्लोप क्या आता है, स्लोप आता है आपका माइनस ए बाई 2.303 आर, ये स्लोप आता है। अब इस स्लोप हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया -28,000। देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28,000 इंटू, देखो लॉग, हाँ ठीक है 20,000 इंटू 19 पॉइंट, देखो ये 19.14 आ जाता है वैसे सिंप्लीफाई करने पर, 19.14। हम इसको किस में यूज़ करेंगे, किलो जूल में है, तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अब 28 इंटू 19.14, ठीक है, 28 इंटू 19.14, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 536, ये वैल्यू आएगी। देखो सिंपल आप सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा, ये की वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर क्या भाई, ये क्वेश्चन हम किए भी हैं वैसे, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक्टिवेशन या फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस एंड प्रोडक्ट लेस स्टेबल देन, ये ऑप्शन आएगा, हम पहले कर चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखो इसके बाद ये क्या भाई, प्रिंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर का ये, दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। दूसरा पूछा कि थ्योरेटिकली कैन द कंस्टेंट्स ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 0, नो, कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, यहाँ देखो अपने ध्यान दो, ये आपका किस पर बेस्ड है, हेनरीज लॉ पर बेस्ड है। ये ग्राफ है पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। आप लोग समझ लो पहले कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, हम कहते हैं P इक्वल टू, दो फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स एंड P इक्वल टू KH इंटू एच, दो फॉर्मूले होते हैं। एक मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड है और दूसरा किस पर बेस्ड है, आपका है सॉल्बिलिटी पर। देखिए ये आपका मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, ये अब इस पर हम काम करते हैं। देखिए व्हाट इज स्लोप ऑफ द, भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो स्लोप क्या होगा इसका, कांस्टेंट हो जाएगा भाई, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, KH, क्या होगा ये, KH निकाल सकते हो, ठीक है। KH हमारा क्या है, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। वैसे निकालना भी चाहो तो आप यहाँ देखो, एक इसको यहाँ बना लीजिए, एक पॉइंट बन जाएगा, दूसरा पॉइंट आपके यहाँ बन जाएगा, आप वैसे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, y2 माइनस y x ऐसे। लेकिन यहाँ पर P इक्वल टू KH इंटू एक्स, हमारा x KH क्या होगा, स्लोप होगा, ओरिजिन से पास करा, y इक्वल टू mx प्लस c, क्लियर अभी। अब देखिए व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ KH, देखो सिग्निफिकेंस में क्या है, सिर्फ एक चीज़, अगर KH ज़्यादा होगा, अगर KH, तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लार्जर द वैल्यू ऑफ KH, गैस विल बी लेस सॉल्युबल इन दैट लिक्विड, सिंपल। जिस गैस, मान लो मैं हमें 4 गैस दे दिए, तो जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम होगी, ये हो गया हमारा। देख व्हाट इज सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, देखो ऐसा है, solubility of gas in liquid is an exothermic process and according to Le Chatelier principle, if increased temperature of exothermic equation it shift in backward action, solubility decreases। भाई क्लियर है, solubility क्या लिखोगे, solubility of gas in liquid is an exothermic process, on increasing temperature equilibrium shift in backward action, तो solubility क्या होगी, घटेगी। फायर कोल्ड ड्रिंक फिल्ड विद CO2 एट हाई, देखो ऐसा कि कोल्ड ड्रिंक, देखो इस टाइप से, ये कोल्ड ड्रिंक है, तो यहाँ बोर्ड यूज़ करते हैं, देखिए
ये कोल्ड ड्रिंक है, मान लो सॉल्बिलिटी वाला समझा दे रहा हूँ। ऐसे देखो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या बनेगा यहाँ पर, ये सोल्यूशन प्लस, देखो एक्सोथर्मिक है, तो जैसे हम बढ़ाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में, सॉल्बिलिटी क्या होगी, घटेगी। देखो यहाँ पर क्या है, अब हाई प्रेशर, मान लो कोई सपोज है कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम क्या फिल करने जा रहे हैं, CO2, तो भैया CO2 जो होता है, देखो यहाँ पर ऐसे कर दोगे, यहाँ पर लिक्विड है ये, ठीक है, हम इसको हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, पैक करते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जो गैस है वो क्या होगी, वो ज़्यादा इसके अंदर क्या होगी, पैक होगी इसके अंदर। क्योंकि देखो सॉल्बिलिटी क्या होता है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना क्या होगा, ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, डिजॉल्व होगी और अपना मेडिसिनल इफेक्ट क्या करेगी, परफॉर्म करेगी वो। और दूसरी चीज़, अभी देखो एग्जाम्पल क्या करें, उसको हम कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और सॉल्बिलिटी और आकर के क्या होगी, यहाँ पर ये इसके अंदर डिजॉल्व होगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे हम फ्रिज के बाहर लेके आएंगे, क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर, तो गैस बाहर आने की कोशिश करेगी। अगर हाई प्रेशर नहीं होगा तो हो सकता है कि इसका बोतल का जो कैप है ओपन हो जाए, दैट्स व्हाई इट इज फिल्ड एट हाई प्रेशर। तो उससे दोनों चीज़ें हैं, गैस स्किप ना करे और उससे गैस की सॉल्बिलिटी का उसके अंदर ज़्यादा डिजॉल्व हो गैस, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसका देखो, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एनॉक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड। बेटे वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, वहाँ पर वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो ब्लड के अंदर गैस जो O2 होगी उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। उसकी वजह से पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सफरिंग फ्रॉम लो थिंकिंग प्रॉब्लम एंड वीकनेस, दिस इज नोन एज एनॉक्सिया, ठीक है। व्हाई डू स्कूबा डाइवर्स टेक्स एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। बेटे ऐसा कि देखो, ऐसा कि हीलियम हमारी क्या, इनर्ट गैस है, हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। तो जब डाइवर्स ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगा, उस केस में प्रेशर घटेगा, सॉल्बिलिटी घटेगी। जो गैस डिजॉल्व है ब्लड के अंदर, भाई O2 इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो तो अगर बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, किसको, इनर्ट, क्या नाम है, जो गैस लेके जाते हैं। दैट्स वाई जो उसकी जो क्या कहते हैं कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, यहाँ देखो भाई, फिर वही कहानी आप पढ़े होगे कि 99% और 90% में क्या एक्शन होता है, डबल का होता है। मीन्स हम लिखते हैं यहाँ पर इस टाइप से कि T99% इज इक्वल टू 2 इंटू टी, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या पूछा गया है, पहली बात की ऑर्डर क्या है, गिव्स यूनिट ऑफ कांस्टेंट। अगर फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा इस केस में, मोल पावर 1 - 1 लीटर पावर n-1 और ये, तो दिस इज पर सेकेंड, यूनिट ऑफ रिएक्शन इज पर सेकेंड। और इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ Q, इस टाइप से, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ R वेरी विद टाइम, अच्छा तो आप R लेके चलोगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ क्या लोगे, यहाँ पर R, ठीक है। देखो इस टाइप से, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट इज पर सेकेंड एंड दिस इज रेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखो इसके बाद, अब आइए फिर वही कहानी बेटे, हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे ध्यान दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, हम 2-4 पेज पहले इसको हम क्वेश्चन को कर लिए थे, उसका लोग देख लेना, ठीक है। तो ये था बेटे, ध्यान दो, ये दिस इज आवर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपके ग्राफ वाले आएंगे, इनको करिए, कुछ डाउट हो अपना डाउट शेयर जरूर करना बेटे, ठीक है। चलिए, और लाइक सब्सक्राइब, थोड़ा सा आप ही लोग हमारे जो कहते हैं कि एडवर्टाइजर हो, ऑल द बेस्ट। हाँ बच्चों, क्या हाल है, देखो एक वीडियो मैंने डाला था केस बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका लोग देख लिए होगे मेरे ख्याल से, उसमें कुछ और भी मतलब ऑर्गेनिक का था वो। आज मैं फिजिकल का और कुछ और मिक्स क्वेश्चन डाल दूंगा केस बेस के, 3 वीडियो केस बेस के, तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस का एक तरफ पूरा आइडिया हो जाएगा कि केस बेस्ड है क्या। वैसे केस नंबर जो 5 मार्कर है उसके 3 पार्ट होंगे, 1 और 2 मार्कर। ज़्यादातर स्कूलों ने जो पेपर बनाया है उसमें जो 2 मार्कर है उसको ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है, तब उसको आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, ऑप्शन ध्यान से देखना, कुछ 3 क्वेश्चन में और जो दिया गया है वो 3rd पार्ट का ऑप्शन है। कुछ बच्चे पता है कि पूरा सब कुछ होकर सिर्फ एक पार्ट करके आ गए, ऐसा नहीं, उसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो केस बेस्ड जो है ना, उस कुछ स्पेशल केस क्वेश्चन नहीं है, आप पैराग्राफ रीड करने में टाइम वेस्ट मत करना। आप केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको उसका आंसर आता है, रटा रटा है, आप वही लिखिए, वही उसमें से निकाला जाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो जनरली वैसे
हम इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स जो इस बार सिलेबस में है उसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो और एक डी ब्लॉक है। तो एक आध क्वेश्चन हम देखते हैं केस बेस्ड में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा क्या है केस बेस्ड ऑफ इनऑर्गेनिक, हालांकि इसमें फिजिकल के भी कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए भाई यहाँ क्या भी अब ध्यान दो, यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, देखो बेटा आप लोग, ये पूछा गया है कि रूल्स ऑफ नेमिंग फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये कुछ दिया गया है, ये रूल्स ऑफ नेमिंग दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नेमिंग का रूल दिया गया बेटी। रूल्स क्या आपको बताया गया है, लिखवाया गया है, वही सारी कहानी यहाँ पर लिखी गई है, आपको उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी क्या पूछा, हाँ ठीक है, अगर टाइम है तो पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। When the coordination concentration is bonded to the more than one ligands, the names of the ligands are written in alphabetical order, which is not affected by the numerical prefix and must be applied to the ligands, di, tri, tetra and so on. The name of the, ये सब आप लोग पूरा पढ़ोगे। I don't want to waste time on this reading। इसमें देखो सिंपल क्या पूछा गया है, हमें इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला बताना है। टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। देखो टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो, टेट्रा एमाइन देखो क्या होगा बेटी, दिस इज टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो थर्ड। देखो टेट्रा एमाइन क्या है, देखिए NH3 हो गया ये, दिस इज टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट दे रखे हैं ये, टेट्रा एमाइन क्लोराइडो और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड भी है, तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो हम क्लोराइड यहाँ लिखेंगे तो कुछ टाइप से। अब नेम लिखते समय क्या देखना होता है, इस पूरे पर जो चार्ज है वही चार्ज इक्वल अपोजिट यहाँ आना चाहिए, ये क्लियर है। अब यहाँ चार्ज कैसे देखोगे भाई, इधर देखिए चार्ज, यहाँ कितना चार्ज है, देखो 3 + 0 + 0 -1 कितना चार्ज है, +2, इस पर कितना चार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका पहले का आंसर आ गया सिंपली 1 मिनट में। टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये क्या लिखना था, हम इसका फॉर्मूला लिखना था, हमने लिख दिया सिंपली। अब देखिए फॉर आईपीसी वाला कंप्लेक्स, देखो यहाँ पे दिया गया है, इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड, हेक्सा एमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड। देखो नेक्स्ट इसके बाद, ये क्वेश्चन मैंने भी अपने पेपर में कई बार दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो CrCl3H2O होल 6 ये है, CrCl3H2O6। अब ये कह रहे हैं कि 2 मोल सिल्वर नाइट्रिक से रिएक्शन कर रहा है ये। आइए इधर देखते हैं बेटे इनर बोर्ड पर, Cr देखो CrCl3 6 H2O केमिस्ट्री है, 6H2O, CrCl3 देखो इधर ही 6H2O है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इट रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ध्यान दो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या, किसके अंदर से 2 Cl तो रहेगा बेटा बाहर, सिंपल ध्यान दो। ये कॉम्प्लेक्स का क्या दे रखे हैं, माल के फॉर्मूला दे रखे हैं, इसमें कितने लिगेंड्स हुए टोटल, 6 और 3 9। लेकिन क्रोमियम मैक्सिमम क्या फॉर्म कर सकता है, ऑक्टाहेड्रल, मीन्स 6 कोऑर्डिनेशन के करस्पॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो हमें क्या किया, 2 सेल बाहर करके 1 सेल अंदर कर दिया। अब अगर हम 1 सेल अंदर कर दिए तो वी कैन यूज ओनली 5H2O, वी कैन यूज ओनली 5H2O, ठीक है। तो क्या बन गया ये, देखो ये हमारा Cl2 बाहर आ गया, मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स विल गिव 3 आयंस, इट विल रिएक्ट विद मैक्सिमम 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला तो हो गया ये, इसका नाम क्या लिखोगे, देखो पेंटा एक्वा क्लोराइडो, फिर क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम आ गया ये, देखिए जरिए क्या पूछा गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आईपीसी वाला कॉम्प्लेक्स। तो आपको देखो ये पार्ट ऐसे लिखना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आते हैं यहाँ पर, ये देखिए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइन अमीनो कंपाउंड इनटू डाइजेनियम सॉल्ट इज। अब देखो पूरी कहानी इन्होंने क्या किस पे रखी है, डाइजेनियम सॉल्ट पर रखी है। तो हमें आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स विद NaN2HCl टू गिव एल्कोहल एंड फिनॉल। बेटे ऐसा देखो यहाँ पर एल्कोहल और फिनॉल गिव्स एल्कोहल एंड फिनॉल। अब देखो यहाँ पर ना कि ना स्ट्रक्चर दिया नहीं गया है, ये हमारा धोता डाई है जो डाइजेशन। अगर एलिफेटिक एमाइन है, एलिफेटिक एमाइन क्या देता है आपको, एल्कोहल, एरोमेटिक क्या देगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है। देखो नेक्स्ट ये पूछा गया भाई,
Phi is the region. What is the region for stability of aromatic diazoxide salt? Aromatic diazoxide salts are stabilized by resonance. ये करके आपको उसका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब फिर देखो, अब यहाँ पर पूछा गया कोई कंपाउंड दे रखे होंगे, उसका जेट प्रोडक्ट क्या है मालूम, इसे दे दिया गया। देखो इस टाइप से कंपाउंड था ये, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ पर ये NH2 है, हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, यहाँ डाल दिया NaNO2HCl, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर N2 + Cl-। ये कंपाउंड क्या था, ये कंपाउंड था X, हमने क्या किया था पर इसको ये H3PO2 की साथ संग्रह दिया, क्या बन गया कंपाउंड, ये कंपाउंड Y बन गया। और जेड कंपाउंड जो हमारा था यहाँ पर क्या था CH3Cl एंड AlCl3, तो क्या बन गया बेटा यहाँ पर, ये बन गया टॉलिन बन गया सिंपली। तो वो 3 क्वेश्चन हैं 1, 1, 2 मार्क के, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो। आइए नेक्स्ट इसका देखिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, फिर वही कहानी, भारतीय डोमेस्टिक हेल्पर फॉर एमआर सनीता, सॉरी आशा देवी फेंटेड विथ मोपिंग ऑफ द फ्लोर, ये सब पूरी कहानी लिखी गई है। आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द विटामिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड। पुअर ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन, सिंपल। नेम द विटामिन विच कॉज पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12, ठीक है। गिव एग्जाम्पल ऑफ वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। भैया वाटर इनसॉल्युबल कौन कौन से हैं, KEDA, केड़ा करके याद कर जाओ, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ए। राइट केमिकल नेम विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, CYANO, साइनोकोबालामाइन इज विटामिन B12। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब आइए, देखो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ही, फिर वही कहानी कार्बोहाइड्रेट पर पूछी गई है। ये देखो पैराग्राफ, भाई पैराग्राफ आपके पास टाइम हो पढ़िए, अदरवाइज डायरेक्ट आप आंसर देना शुरू करिए। देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज विच होल्ड्स, भाई मोनोसैकेराइड के बीच में कौन से लिंकेज होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सिंपल। बॉन्ड लिखवाया गया, आपको रटवाया गया है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखो, नेम द वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। बेटा स्टार्च के 2 कंपोनेंट हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन लिखवाया गया है। एमाइलोज हमारा वाटर सॉल्युबल है, एमाइलोज 15 to 20% होता है, एमाइलोज लीनियर होता है, एमाइलोज में C1C4 लिंकेज होती है। ये सारी कहानी लिखवाई गई, याद करिए बस, और कुछ नहीं है। वाई डज ग्लूकोज डजंट गिव 2,4-DNP टेस्ट। बेटा ग्लूकोज 2,4-DNP क्यों देता है, ग्लूकोज हमारा मोनोसैकेराइड है। जनरली जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप और 5th कार्बन का OH आपस में क्या करते हैं, इथरल लिंकेज फॉर्म करते हैं। इसका मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है। दैट्स वाई ग्लूकोज विल नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। देखो एक ये पूछा गया है, फिर ग्लूकोज इज हीटेड विद मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। हालांकि रिएक्शन स्टडी में है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या, इट फॉर्म 2 मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स। पूछा गया इज इट ट्रू और फॉल्स, यस 2 फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि इसके 2 एनोमर हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो पहले से क्या फॉर्म करेगा, अल्फा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड, और दूसरे से फॉर्म करेगा बीटा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड। इट इज़ ट्रू। क्लियर है बेटा। और नेक्स्ट इसको बता दीजिए भाई। अब देखिए यहाँ पर ये देखो नेक्स्ट, ये रीड द फॉलोइंग पेजेस। फिर कहानी है, ये कहानी इन्होंने किस पर कर रखी, बायोमोलिक्यूल के ज्यूटेरायन पर। क्या पूछा गया, व्हाट इज ज्यूटेरायन, सिंपल। डाईपोलर आयन फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक ग्रुप टू अमीनो ग्रुप। अगर पूछा ज्यूटेरायन है क्या, अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करोगे ज्यूटेरायन का, देखो इस टाइप से। ये क्या हमारा, ये NH2 है, दिस इज NH2। यहाँ क्या है, CH है, ये R है, और ये क्या है, दिस इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में एसिड का एक H किधर ट्रांसफर हो जाएगा आपका, देखो इस टाइप से NH3+, यहाँ क्या हो गया CH, ये क्या हो गया R, और ये क्या हो गया CO-। तो दिस डाईपोलर आयन इज नोन एज ज्यूटर आयन। एक लाइन याद करो, सुखी रहोगी, कि डाईपोलर आयन फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक ग्रुप टू अमीनो ग्रुप इज कॉल्ड ज्यूटेरायन। ज्यूटेरायन इज एम्फोट्रिक इन नेचर, इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। देखो अब आगे क्या पूछा गया अभी, ठीक है। अब यहाँ क्या, एक्सप्लेन द पेप्टाइड लिंकेज। सिंपल, कुछ नहीं बेटा, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 अमीनो एसिड, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 अमीनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। एक लाइन में याद कर सकते हो। एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, देखो इस टाइप से हमारे पास मान लो 2 अमीनो एसिड हैं। देखो जैसे एक 1 अमीनो एसिड COOH,
यहाँ क्या हो गया ये CHR, और ये क्या हो गया आपका ये, दिस इज NH2 1 अमीनो एसिड हो गया ये, दिस इज अनदर अमीनो एसिड C डबल बॉन्ड O CHR, और ये NH2, दिस इज अनदर अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड का OH, दूसरे का एक H, एक का एसिडिक ग्रुप दूसरे का NH2 ग्रुप, आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कौन सा बॉन्ड, द लिंकेज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या बन जाएगा ये NH C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया CH, यहाँ भी R, और ये NH2। देखो इस टाइप से दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। देखो ये पेप्टाइड लिंकेज ये है, सिंपल ये। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड इन सच ए वे अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड कंबाइंड विद एसिडिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है, ठीक है। देखो क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, नोट्स में लिखाया गया है। आपको PYQ भेजा गया, उसके अंदर भी डिस्कस किया गया है। PYQ बेटे जरूर देखो, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर चैप्टर का PYQ डाला गया है, आपको गारंटी दे रहा हूँ उसी में से मिलना सारा कुछ, ठीक है। तो ग्लोबुलर क्या होता है भाई, ग्लोबुलर, और ये क्या फाइब्रस। ग्लोबुलर क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, लीनियर होता है। ग्लोबुलर हमारा वाटर सॉल्युबल है, फाइब्रस हमारा वाटर इनसॉल्युबल है। ग्लोबुलर क्या होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज इन टेम्परेचर एंड pH। फाइब्रस इज नॉट मच अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड pH। ग्लोबुलर का एग्जांपल क्या हो गया, एल्बुमिन और हीमोग्लोबिन। ये क्या होगा आपका, केराटिन और मायोसिन, ठीक है। सफिशिएंट, इतना लिखने पर एग्जामिनर कूद कूद के नंबर देगा आपको, एकदम कूद कूद के, जंपिंग नंबर मिलेगा। फिर ध्यान देना, यह देखिए अब यहाँ बेटे ध्यान दो क्या पूछा गया है। ये सोल्यूशन चैप्टर पर बेस्ड है। इन्होंने वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ है इसके बेसिस पर, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर किस इंडिकेट करते हैं, आई इंडिकेट करते हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं, नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास, दूसरा क्या है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। देखो ये नोट्स में लिखाया गया बेटे, कई बार लिखवाया है नोट्स में और पूछा भी गया है। अगर कह रहे हैं कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स मान लो हमारा इस टाइप से, अगर कंप्लीटली हो रहा है डिसोसिएट तो इस टाइप से हमारा जो कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पर K4। देखो K4 Fe6 से मान लो ये K4 Fe6 है, हम इसको करा रहे हैं डिसोसिएट, क्या देगा हमें 4K प्लस Fe6। देखिए इधर ही Fe6 पर -4, तो टोटल आयंस कितने बन गए हमारे 4 ही और 1 5। आई कितना हो जाएगा हमारा 5/1, तो इसके लिए आई कितना होगा हमारा 5। आई कितना होगा इसके इसमें 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया अभी, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें पूछा गया देखो MgNO3 ट्वाइस है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा अगर आई के लिए दे रखे। अच्छा क्वेश्चन है अभी देखिए, एक मिनट कंपाउंड जरा दोबारा देखें, MgNO3 ट्वाइस है, इसका 2.74 दे रखे हैं। MgNO3 होल ट्वाइस, देखो ये है MgNO3 होल ट्वाइस। बेटे अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, अगर ये होता कंप्लीट डिसोसिएट तो कितने आयंस बनते इसके, इसमें होते टोटल 3 आयंस। क्या देता है हमें, ये देता Mg2 प्लस 2 NO3 माइनस। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। अल्फा में क्या निकालना है, आई कितना दे रखे हैं 2.74 -1 बाई कितने आयंस बन गए 3 - 1 कितना हो गया ये 0.74/2 कितना आ गया ये। तो अल्फा कितना होता है हमारा 38% डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या, अगर ये कंपाउंड है जो 3 आयन दे रहा है, अल्फा के लिए कितनी आ गई हमारी 38% क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखिए बेटे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना दे रखे हैं 120 और वांट ऑफ फैक्टर कितना है 4। वांट ऑफ फैक्टर 4, मॉलिक्यूलर मास कितना है 120 मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या लिखते हैं I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व या एबनॉर्मल मोलर मास। I कितना है 4, ये कितना दे रखे हमें 120। ऑब्जर्व कितना हो जाएगा हमारा 120/4 कितना आ गया 30, कितना आ गया ये एबनॉर्मल मोलर मास इज 30, एबनॉर्मल मोलर मास इज 30। देखो इसका बेटे देखो ध्यान दो, इस टाइप के वैल्यू बेस्ड केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे, इनको आप ऐसे टैकल करोगे आराम से, कहीं कुछ नहीं है।
जो नोट्स में लिखवाया गया उसी को चेंज करके 3 पार्ट में दिया गया वैल्यू, इसमें 1, 1, 2 मार्कर। चलो अगले वीडियो का वेट करिए। ऑल द बेस्ट।